आज रॉयल्टी का जो विवाद था उसको लेकर के कुछ ट्रक रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर और उसके लोगों ने रुकवाए थे। उस संदर्भ में फोरमैन माइनिंग और रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में वार्ता चल रही थी। उससे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी में आग की सूचना लगी और उसी सूचना के तहत जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ के लोगों ने जाकर के जो है एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सुपुत्र की गाड़ी में टक्कर मारी है, जिसको कि उस गाड़ी का भी मौका मुआयना हमने किया है। उसमें हम सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल एक्शन होगा वो करेंगे। जहाँ तक बात है उस झोंपड़ी में आग लगाने की, आग जिसके द्वारा लगाई गई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए लोग सर दोनों तरफ से है या फिर? देखिए, इस संदर्भ में 26 लोगों हमने डिटेन किया है और जो मौके पे मिले उन लोगों को हमने डिटेन किया है और इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, रॉयल्टी को लेकर के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच में विवाद हुआ है और उस संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन भी दिया था और जो रॉयल्टी का मुख्य विवाद का कारण है वो रॉयल्टी दरों को लेकर के आपस में इनमें विवाद है, जिस संदर्भ में माइनिंग डिपार्टमेंट के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात है आज की घटना का, आज जो घटना हुई है उसके संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को डिटेन किया है। जो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया। एक जगह एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर आग भी लगी है, वो आग किसने लगाई और किस कारण से जो है ये पूरी घटनाक्रम हुआ उस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। क्या हुआ क्या सर, क्या वजह क्या रही कुछ? देखिए, आज रॉयल्टी का जो विवाद था उसको लेकर के कुछ ट्रक रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर और उसके लोगों ने रुकवाए थे। उस संदर्भ में फोरमैन माइनिंग और रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में वार्ता चल रही थी। उससे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी में आग की सूचना लगी और उसी सूचना के तहत जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ के लोगों ने जाकर के जो है एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सुपुत्र की गाड़ी में टक्कर मारी है, जिसको कि उस गाड़ी का भी मौका मुआयना हमने किया है। उसमें हम सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल एक्शन होगा वो करेंगे। जहाँ तक बात है उस झोंपड़ी में आग लगाने की, आग जिसके द्वारा लगाई गई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए लोग सर दोनों तरफ से है या फिर? देखिए, इस संदर्भ में 26 लोगों हमने डिटेन किया है और जो मौके पे मिले उन लोगों को हमने डिटेन किया है और इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। इतने बुलंद है कि बीजेपी सरकार में और बीजेपी विधायक के बेटे के ऊपर हमला हो। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रकरण है ये रॉयल्टी से संबंधित है और रॉयल्टी दरों से संबंधित है। पूरा माइनिंग डिपार्टमेंट जो है इस संदर्भ में वार्ता करके दोनों पक्षों के बीच में लगातार वार्ता चल रही है और जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है और जैसे ही घटना की सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को डिटेन किया है। इसमें प्रकरण दर्ज करके स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग लेंगे। कोई हथियारों के भी नाम सर सामने आ रहे, कोई तलवार वगैरह ऐसे लेकर? देखिए, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है और जो गाड़ियां हमने सीज की है उसकी भी हम तलाशी कर रहे हैं और जिन व्यक्तियों को हमने डिटेन किया उनसे भी लगातार पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। मुकदमा कोई दर्ज हुआ सर दोनों की तरफ से? देखिए, अभी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ परंतु शीघ्र ही प्रकरण दर्ज किया है। सर, एक तरफ सरकार से ठेका लिया गया, दूसरी तरफ ठेका उनको नहीं करने दिया जा रहा, वहीं विधायक के भाई द्वारा बयान दिया गया कि पहले हमसे वार्ता करें फिर अपना काम करें। देखिए, ऐसा है कि जो रॉयल्टी दरें हैं वो सरकार के स्तर पर तय की जाती हैं और उसमें जो भी निर्णय होगा वो माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा और इस पूरे झगड़े की जो मूल वजह है वो रॉयल्टी दरों को लेकर के ही आपस में लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और रॉयल्टी ठेकेदार में जो डिफरेंसेस हैं वही उसका मुख्य वजह है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन मिलकर के जो लीगल पॉसिबल होगा, जो सही होगा, विधि सम्मत होगा वो हम करवाएंगे और जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था की, बिल्कुल सुदृढ़ एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से कानून को हाथ में। सर, बताया जा रहा है कि यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने वहाँ आगजनी की, उसके अंदर सिलेंडर की टंकी भी रखी हुई थी। देखिए, सिलेंडर को जैसे ही पुलिस मौके पहुंची उस सिलेंडर को दूर किया गया, किसी प्रकार की कोई मेजर घटना नहीं हुई। एक छोटा छपरा था उसमें जरूर आग लगी है और उसमें सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और ये जांच भी की जाएगी ये आग किसके द्वारा लगाई गई है। इसको लेकर के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, उसकी हम
तहकीकात कर रहे हैं और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एडिशनल एसपी, सीओ और पूरी टीम हमारी लगी हुई है और अभी मौके पे शांति है और आने वाले समय में भी जैसलमेर ज़िले के अंदर इस तरह का कोई विवाद ना हो, उसको लेकर के हम लोग कार्य योजना बना के कार्रवाई करेंगे और कोई अगर वार्ता भी करानी है और जो विधि सम्मत रेट्स हैं और जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, वो भी माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा कराए जाएंगे। सर मामला अगर बड़ा कोई तुल लेता है तो अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया जाएगा। देखिए ऐसा है कि इसमें हमने वहाँ पे एक नाका पॉइंट लगाया है। इसके अलावा वहाँ पे सदर थाने की जो गाड़ी है वो लगातार मूवमेंट में रहेगी। अभी फिलहाल मौके पे शांति है, कोई ऐसी घटना आगे नहीं होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और 26 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और घटना क्या हुई, कैसा घटनाक्रम हुआ, वो उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। ये बात सही है कि दो गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं और जो प्रथम दृष्टया वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो बोलेरो कैंपर गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर से टकराई है और साइड में काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हुई है। ऑल दो किसी भी व्यक्ति को जो भी छोटी मोटी चोटें लगी हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है और सभी जो है प्राथमिक उपचार सबको दिया गया है।